मनोज अपने बारे में ये कहते हैं, मैं ये तय नहीं कर पाया कि मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं उसमें कुछ लोगों का हाथ तो जरूर है। श्री शिव प्रताप शुक्ला, मेरे पिताजी, जिन्होंने रातों रात मेरा शुक्ला से मुंतशिर हो जाना चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। शुक्ला से मुंतशिर हो जाने की ये कहानी क्या है मनोज मुंतशिर? मीनाक्षी, मैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जो सियासी तौर पे बहुत बड़ा है, अमेठी नाम है जिसका। मैं वहाँ की पैदाइश हूँ। देखिए अमेठी वाले हाथ हिला रहे हैं वहाँ से। अच्छा, कौन कौन लोग हैं अमेठी से? और गौरीगंज से भी कुछ लोग हैं क्या? देखिए अमेठी गौरीगंज, वाह। अब थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ मैं गौरीगंज का। नहीं, होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली। या तो मामला कुछ ऐसा ही है कि मेरे पिताजी पंडित शिवप्रताप शुक्ला ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण और किसान, जो साल के 6 महीने जब खेती किसानी का सीज़न होता है तो वो खेती करते हैं। और आज भी यही है, कुछ बदला नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सूट और कोट पैंट पहनने से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाकी जो 6 महीने होते हैं वो एक पोटली बगल में दबाए, उस पर कुछ किताबें लिए शादियाँ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, जाप करवाते हैं। तो ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मुंतशिर जैसा लफ्ज़ कुछ सुना नहीं था। एक सुबह उनके ऊपर ये वज्रपात होता है कि उनका बेटा, और वो भी इकलौता बेटा, उनसे आगे कहता है कि देखिए मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा, और अब मैं मनोज शुक्ला नहीं हूं, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। कुछ देर खामोश रहे, बोले मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा 350 रुपये जो टिकट है पुष्पक एक्सप्रेस का, लखनऊ से मुंबई का। उन्होंने 700 रुपये दिए, बोले ये रिटर्न टिकट भी है क्योंकि तुम बहुत जल्दी लौट के आ जाओगे। और मैंने मीनाक्षी उनसे वहां एक बात कही थी कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। तो ये तय था कि मुंबई मोहब्बत से पेश आए, मुंबई हिकारत से पेश आए, शफकत से पेश आए या जसारत से पेश आए, पर रहना मुंबई में है। और अब मुंबई ही मेरी नगरी है, मुंबई ही मेरा शहर है। और उसके बाद वही मनोज शुक्ला जो मनोज मुंतशिर हुए, जब मुंबई पहुंचे तो एक संघर्ष के बाद फिल्म बाहुबली, जिसने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी, उसमें उन्होंने डायलॉग लिखा, देवसेना औरत पे हाथ डालने वाले की काटते नहीं उंगलियां, काटते हैं तो गर्दन। देखिए गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। और मैं ये अफर्मेशन आज दिल्ली से चाहता हूं कि क्या ये बात सही है तो हाथ उठाकर बताएं कि ये बात सही है। बड़ी तकलीफ होती है मीनाक्षी, जब हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां सब कुछ इतनी बेदारी है, इतना इन्फॉर्म्ड है लोग, और इसके बावजूद इस तरह की बेकार की बातें होती हैं कि भाई अगर लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगी, शाम को बाहर रहेंगी या छोटे कपड़े पहनेंगी, तो ऐसी हरकतें होती रहेंगी। बहुत शर्म आती है। और ये लोग दलील किस बात की देते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, अनूप जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी ताकीद के साथ ये बात कह सकता हूं कि वेदों में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी गई है। जो 5 सतियां, महासतियां, इनफैक्ट जो 5 महासतियां वेदों में बताई गई हैं, वो कौन है आप जानते हैं? महासतियां मतलब द मोस्ट पायस वुमेन अराउंड एंड द मोस्ट पायस वुमेन ऑफ ऑल टाइम्स। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी, ये सबसे पायस विमेन हैं जो शास्त्र कहता है। अहिल्या कौन है? अहिल्या वो हैं जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और जिनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए भगवान इंद्र ने, मतलब उनकी जिंदगी में ये हादसा हुआ कि एक से ज्यादा मर्द उनके साथ रहे। तारा कौन है? सुग्रीव की पत्नी, जिनको बाली उठा के ले गए और उन्होंने बाली के साथ अंगद को जन्म दिया, यहां भी एक से ज्यादा मर्द उनकी जिंदगी में रहे। द्रौपदी कौन है? 5 पति जिनके थे। कुंती कौन है? जो शादी के पहले मां बन गई थी। लेकिन किसी भी औरत के सतीत्व का रिश्ता उसकी आत्म चेतना से है, इस बात से नहीं है कि वो घर कितने बजे लौटती है या किस तरह के कपड़े पहनती है। बहुत खूब।